जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रशियन हथियारों के बारे में बताऊंगा जो रशिया भारत को बेचना चाहता है और बेचने के लिए बीते कई सालों से प्रयास भी कर रहा है। इनमें से कुछ हथियार ऐसे भी है जो भारत रशिया से खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से भारत फिलहाल इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही हथियारों को लेकर अब रशिया की तरफ से भारत को किया गया कुछ बड़े ऑफर, जिनमें रशिया के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, टॉर मिसाइल सिस्टम और इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कस किए जाने वाले शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, एरो इंडिया 2021 में जहां पे भारत को कई सारे खुशखबरी मिला है, वहीं पे रशिया की तरफ से भी भारत के साथ अपने डिफेंस टाई या फिर बोले तो डिफेंस डील को और आगे बढ़ाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों, रशिया की तरफ से उठाया गया इन कदमों में सबसे प्रमुख है KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम और सुपर सुखोई के अपग्रेडेशन। फरवरी 3 के टास न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्रियों की तरफ से KA-2260 हेलीकॉप्टर को और उन्नत बनाया जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक रशिया द्वारा हाल ही में KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को काफी ज्यादा मॉडर्नाइज भी किया गया है और कुछ अन्य फीचर्स के ऊपर भी रशिया फिलहाल रिव्यू कर रहा है। और इन रिव्यू के बाद इन एयरक्राफ्टों को और घातक और आधुनिक बनाया जाएगा, जबकि इन हेलीकॉप्टरों के पास फ्यूचर में भी अपग्रेड होने का ऑप्शन है, जिसके तहत समय के मुताबिक हेलीकॉप्टरों को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जा सकता है। दोस्तों, KA-2260 हेलीकॉप्टर असल में रशिया के रोस्टेक हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया हुआ एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 कोएक्साइल मेन रोटेटर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसमें कोई भी टेल रोटेटर नहीं है। इस वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन के मैक्सिमम पावर का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और पूरा का पूरा पावर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इससे हेलीकॉप्टर के सेफ्टी भी काफी बढ़ जाता है और कम एरिया के अंदर भी हेलीकॉप्टर लैंड और वहां से टेक ऑफ कर सकता है। इसी वजह से इन हेलीकॉप्टरों को जहाजों के ऊपर इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। रशिया के सोर्सेस के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों को ऐसे बनाया गया है ताकि ये ऊंची पहाड़ी एरिया में ठंड और गर्मी दोनों मौसमों में ऑपरेट हो सके। साथ में समुद्री कंडीशन, खास करके मॉइस्चर वाले कंडीशन में भी इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। जबकि हेलीकॉप्टरों के रोल को लेके ये भी खुलासा किया गया है कि ये हेलीकॉप्टर रिकॉनेसन, पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और ट्रांसपोर्ट मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन 2015 में रशिया और भारत के बीच में KA-2260 हेलीकॉप्टरों को लेकर बातचीत भी शुरू किया गया, जिसके तहत भारत रशिया से ऐसे 200 हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है, जिनमें से 60 हेलीकॉप्टर तो डायरेक्टली रशिया से बन के आएगा, जबकि बाकी के बचे 140 एयरक्राफ्टों को भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए 2017 में इंडो रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड नामक एक कंपनी का भी गठन किया गया, जो भारत में इन हेलीकॉप्टरों को निर्माण करेगा। पर बीते कुछ महीनों से खबरें आ रहा है कि प्राइस को लेकर दोनों देशों के बीच में फिलहाल मतभेद है और इसे भी सही करने के लिए दोनों देशों के उच्च अधिकारियों के बीच में बैठक भी हो रहा है। और अब रशिया की तरफ से जब फिर से एक बार इन हेलीकॉप्टरों के चर्चा भारत में उठाया गया, तो संभावित माना जा रहा है कि रशिया जल्दी हेलीकॉप्टर के ऑफर को लेके कुछ अच्छा पेशकश कर सकता है, या फिर ऑलरेडी ऐसे पेशकश हो चुका है जिसे लेके रशिया अब पॉजिटिव फील कर रहा है। दोस्तों, भारत के जरूरत के लिए इन हेलीकॉप्टरों में कुछ तब्दीली भी किया जा रहा है, जिनमें हेलीकॉप्टरों में नाइट डिवाइस लगाया जाएगा ताकि हेलीकॉप्टर रात में भी फ्लाई कर सके। साथ में हेलीकॉप्टरों में ऑटो पायलट जैसे इक्विपमेंट भी लगाया जाएगा ताकि हेलीकॉप्टर सेफली लैंड भी कर सके। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर और समुद्र के ऊपर इमरजेंसी लैंड करने के लिए उसमें फ्लोटिंग इक्विपमेंट भी लगाया जाएगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं सुखोई 30 MKI के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया इन एयरक्राफ्टों को और मॉडर्नाइज और आधुनिक करके सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक लाना चाहता है, और ये सुपर सुखोई कॉन्सेप्ट सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, बड़ा खबर ये है कि एरो इंडिया 2021 के मौके में टास न्यूज में 3 फरवरी के दिन बताया गया है कि रशिया और भारत के बीच में सुपर सुखोई कॉन्सेप्ट को लेके फिलहाल बातचीत चल रहा है। बातचीत का स्तर फिलहाल शुरुआती दौर पे है, लेकिन रशिया की तरफ से इन्हें लेके कई पॉजिटिव जेस्चर दिखाया गया है। रशिया के उच्च अधिकारियों का मानना यह है कि बीते कई सालों से भारत और रशिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन काफी बेहतर है और ये दुनिया के मार्केट में एक यूनिक एग्जांपल है। और उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि भारत के एंटरप्राइजेस मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया के साथ मिलकर इन फाइटर एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज करने की तरफ आगे भी बढ़ना चाहता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा रशिया से ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है और भारत ऐसा 272 एयरक्राफ्ट खरीद चुका है, जिनमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में ही बनाया गया है। और इसका अभी आखिर के 2 एयरक्राफ्टों की प्रोडक्शन ही बचा है, जिसे जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि हाल ही में भारत द्वारा और 12 ऐसे एयरक्राफ्टों को असेंबल करने के लिए रशिया से किट खरीदने का बात भी किया जा रहा है, जिन एयरक्राफ्टों को भारत में ही निर्माण किया जाएगा। कुल मिला के इन निर्माण प्रोग्राम के बाद संभावित भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने की तरफ बढ़े और इस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत एयरक्राफ्टों में नया इंजन, नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स
कैन एरे रडार और आधुनिक इक्विपमेंटों को लगाया जाएगा। साथ में कुछ इंडोजीनियस इक्विपमेंटों को भी लगाया जाएगा और नया हथियारों के पैकेजों को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज भी बढ़ेगा और साथ में एयरक्राफ्ट को और घातक बनाया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों को अभी से ही रशिया के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जा रहा है और रशिया द्वारा अगर कहा जा रहा है कि दोनों देश फिलहाल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत कर रहा है, तो आने वाले समय में हमें जरूर इसके ऊपर बड़ा खुलासा मिल सके। दोस्तों तीसरा रशियन इक्विपमेंट है टॉर-2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। रशिया के वैम्फेल डिजाइन ब्यूरो की तरफ से हाल ही में खुलासा किया गया है कि टॉर-2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों के लिए एक शॉर्ट रेंज के मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों टॉर-2 असल में रशिया का एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। दोस्तों इसके ऊपर खुलासा तो पिछले साल अक्टूबर महीने में ही रशिया के ग्राउंड फोर्स के चीफ के द्वारा ही किया गया था और उनके बयान के मुताबिक एक छोटे आकार का आधुनिक और घातक मिसाइल का डेवलपमेंट रशिया द्वारा किया जा रहा है, जो इन टॉर-2 सिस्टमों में इंस्टॉल होगा। दोस्तों ये नया मिसाइलों को लेकर यह भी कहा गया है कि ये लो सिग्नेचर वाले एयरक्राफ्टों को भी शॉर्ट रेंज में मार गिरा सकता है और इसका रेंज 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक ये मिसाइल मार करने का क्षमता रखेगा और रशिया इन नया मिसाइलों को इसमें इंस्टॉल करके इसका कैपेसिटी को बढ़ाएगा। साथ में मोबाइल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को भी रशियन एयरफोर्स में इससे मजबूत किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं इंडिया और रशिया के बीच में जो मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके बातचीत हो रहा है उसके बारे में। दोस्तों जब भी रशियन मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में चर्चा होता है, तभी हमारे ख्याल में रशिया के इग्ला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों के बारे में ही ख्याल आता है। पर दोस्तों इस बार इंडिया और रशिया के बीच में इग्ला नहीं बल्कि अन्य एक और आधुनिक शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके चर्चा किया जा रहा है और ये सिस्टम है वारवा सरफेस टू एयर मिसाइल। रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर व्लादिमीर दोरजोव की तरफ से टास न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए कहा गया है कि इंडिया और रशिया वारवा शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइलों को लेकर बातचीत कर रहा है। दोस्तों इन सिस्टमों के असल नाम 9K333 वारवा है, जो फिलहाल रशिया के अलावा आर्मेनिया और सीरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिस्टमों को 2014 में रशियन फोर्सेस में शामिल किया गया और इसे तब से लेके अब तक रशिया के सबसे आधुनिक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल का दर्जा दिया गया है। इन सिस्टमों के पास एक मिसाइल के अलावा लॉन्चर, फ्रेंड एंड फ्रो डेजिग्नेटेड सिस्टम और लो फ्लाइट में एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम शामिल होता है। रशिया के बयान के मुताबिक इन सिस्टमों को 8 सेकंड के अंदर ही फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है और ये 10 मीटर से लेके 4500 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक अनमैन एरियल व्हीकल, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल जैसे घातक हथियारों को ध्वस्त कर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी इसका परफॉर्मेंस दुनिया के किसी भी शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल के तुलना में काफी अधिक है। इवन इसका रेंज 500 मीटर से लेके 6.5 किलोमीटर है और इसे पॉइंट एयर डिफेंस के तहत भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों रशिया एरो इंडिया में करीबन 200 मिलिट्री इक्विपमेंटों को दिखा चुका है, जिनमें से कई सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो भारत आइदर ऑलरेडी खरीद चुका है या फिर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इवन रशिया द्वारा कुछ आधुनिक इक्विपमेंटों को भी इस एयर शो में लाया गया था, जिसे रशिया साउथ ईस्ट एशिया और अन्य क्षेत्र में बेचने के लिए भी तैयार कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।